नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चलिए आज हम बात करेंगे पूरी तरीके से कि आखिर हिमाचल में जिस तरीके से रिवाज हमेशा बदलता रहा है, इस बार भी हमने वही देखा है कि कांग्रेस की सत्ता वहां वापस आई, यानी बीजेपी की सत्ता बीजेपी के हाथ से चली गई है। तो इस बार कांग्रेस की सत्ता आई। तो चलिए जरा हिमाचल में कांग्रेस की क्या स्थिति हो रही है, इस पर जरा चर्चा करके आपको जानकारी देना मैं उचित समझती हूँ। जी हाँ, आपको बता रही कि दरअसल जिस तरीके से कांग्रेस की वापसी हुई है हिमाचल प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार ने ये बात का ऐलान किया है कि सत्ता में आने के बाद ही हिमाचल की हम पूरी तस्वीर बदल देंगे। हिमाचल में जितनी भी चीजें बीजेपी ने रोक के रखी है, जितनी भी स्कीम्स, जितने भी योजनाएं बीजेपी के कार्यकाल में नहीं हुआ है, बीजेपी असफल रही है, उसका हम पूरी तरीके से निस्तारण करेंगे। और ये हमारी सरकार बनने के एक हफ्ते के बाद से ही इसकी शुरुआत होती दिखाई देगी। यानी कि धरातल पर जनता को कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये दावे किए हैं कि आपको धरातल पर हमारा काम दिख जाएगा। लेकिन कांग्रेस का आईना आज सामने एक बार फिर से आया है। आपको बता दें कि जब कांग्रेस की सरकार वहां नहीं थी, जब चुनाव हो रहे थे, तो वहां उप मुख्यमंत्री ये वादे करते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनते ही हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे, यानी कि महिलाओं के खाते में, बुजुर्गों के खाते में पैसे जाने शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ पहले हम 60 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को पेंशन देते थे, लेकिन अब इसकी जो अवधि है हमने 18 से 60 तक की बढ़ा दी है, यानी कि 18 से लेकर 60 साल के लोगों के लिए कांग्रेस नई नई योजनाएं लेकर आई है। तो उसका काम तेजी से होता दिखाई देगा। तो इसमें कहीं ना कहीं हम पूरे वादे, अपने पूरे दावे धरातल पर करके दिखाएंगे। लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार घिरती हुई नजर आई है। एक पत्रकार जब आपको बता दे कि सुखविंदर सखू से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके पास पैसा है, आपने ये जो वादे किए थे कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद हम जो है ओल्ड पेंशन स्कीम तुरंत लागू कर देंगे, पहली कैबिनेट में इस योजना का गठन हो जाएगा, पहली कैबिनेट की जब बैठक होगी तो इसका निस्तारण पूरी तरीके से हो जाएगा और इसका हम डेट भी जनता को बता देंगे, मतलब इसकी तारीख हम निर्धारित कर देंगे कि आखिर कब से पेंशन स्कीम कांग्रेस लागू करेगी। तो वो ये जवाब देते हैं कि हमने वादे किए थे तो पूरे तो करने ही होंगे, यानी अब उनकी मजबूरी है। जी हाँ, मैं सही कह रही, क्योंकि जरा आप ये वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में ये चीजें आएंगी कि किस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि अब हमने वादे तो कर दिए तो पूरा तो करना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूरी है कि जनता के वादे वो पूरी करे। तो कहीं ना कहीं जनता भी घेर रही है और भाजपा लगातार इस बात पर कांग्रेस को घेर रही है। भाजपा अभी विपक्ष में है, हिमाचल में कांग्रेस की सत्ता आ चुकी है, रिवाज बदलता है, रिवाज बदला है और कहा जा रहा है कि हिमाचल की जनता हमेशा ही रिवाज बदलने के लिए सबसे नंबर 1 पर आती है। और इस बार बीजेपी को हटाकर हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को सिरताज चुना, तो कांग्रेस से काफी उम्मीदें लोगों को दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बता दें कि धरातल पर इसकी सच्चाई कुछ और ही देखने को मिल रही है, जहां अब आपको बता दें कि सुखविंदर सखू ये कह रहे हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमने वादे किए थे पूरे तो करने ही होंगे, अब इसकी अवधि बढ़ा दी गई है, अब देखने वाली बात होगी। पहले कैबिनेट में हमने इसके लिए बैठक करेंगे, इसको लागू करेंगे, लेकिन अब तक उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सी तारीख में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस ने यह भी दावा किया था कि भाजपा जो मुफ्त की रेवड़ियां हिमाचल प्रदेश में बांटती है, जनता ने उसको नकार दिया है, तो सारी जो मुफ्त की रेवड़ियां थी उसकी हम सारी तरीके से निस्तारण कर देंगे। लेकिन अगर कांग्रेस अपने ही वादे को पूरी नहीं कर पा रही है दर्शकों, तो जिस तरीके से कांग्रेस अपने पुराने दावे को पूरी नहीं कर पा रही है, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि चुनाव होते ही हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे, और कहीं ना कहीं ओपीएस का मुद्दा ही कांग्रेस ने इतना ज्यादा दमखम भरा था कि ओपीएस के मुद्दे पर जनता हमें सिरताज चुनेगी, और हुआ भी ये। कहीं ना कहीं जनता को लगा होगा कि चलिए ठीक है, कांग्रेस ओल्ड पेंशन वाली बात कर रही है, तो वोट शेयर जो है वो कांग्रेस का बढ़ता हुआ दिखाई भी दिया। लेकिन धरातल पर कुछ सच्चाई और ही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कांग्रेस को इस बात पर घेरा है कि कांग्रेस सत्ता में वापस आने के बाद काम तो नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बदले की भावना से हिमाचल में काम कर रही है। इसको भी विस्तार से बताते हैं कि आखिर कौन से वो मुद्दे हावी हो रहे हैं जहां बीजेपी ने तानाशाही का आरोप कांग्रेस पर इस बार लगा दिया है। कहा है कि इस बार कांग्रेस
सत्ता में वापस आने के बाद इस तरीके से काम नहीं कर पा रही है कि वो जनता की सेवा कर सके जो बीजेपी करती आई है। लेकिन कांग्रेस जरूर ये कह रही है कि कांग्रेस ये जरूर ये काम कर रही है जोरों शोरों से कि किस तरीके से भाजपा से सत्ता में वापस आने के बाद बदले की भावना से वहां पर काम किया जाए। आपको बता दें कि लगातार ये देखा जा रहा है कि नवनिर्वाचित कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने पूर्व जयराम ठाकुर का कहीं ना कहीं एक सरकार का फैसला पूरी तरीके से पलटने का काम वो लगातार कर रहे हैं। और यहां तक आपको यह भी बताती चलूं मैं कि नई सरकार ने यानी अभी कांग्रेस की जो सरकार है वो हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत 1 अप्रैल 2022 के बाद नए खोले और अपग्रेडेड किए गए स्वास्थ्य संस्थानों को डी नोटिफाई करने का काम करेगी। कहीं ना कहीं तानाशाही का ये जो चेहरा है ये सामने आ रहा है और भाजपा लगातार ये पत्ते खोल रही है कि कांग्रेस के दावे कहां गए। महिलाओं को 1500 रुपए खाते में देने वाली थी कांग्रेस, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाली थी सत्ता में वापस आने के बाद, लेकिन अब ये कह रही है कि उसमें जरा वक्त लगेगा, लेकिन हमने 5 साल का टाइम मांगा है। यानी अब 5 साल के वादे वो कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि सत्ता में वापस आने के बाद से ही हम ये काम करेंगे, मतलब कांग्रेस की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं जनता को पहले महीने में ही इसकी शुरुआत दिखती हुई दिखाई देगी। लेकिन अब वो कह रहे हैं, जब उनसे पूछा जाता है, पत्रकार पूछते हैं कि आपके पास पैसे हैं, यानी कांग्रेस के पास पैसे हैं, तो ये कहते हैं कांग्रेस की तरफ से ये बयान आता है कि हमने 5 साल का वक्त मांगा है, अभी जल्दीबाजी नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोई दिलचस्पी जनता के वादे पूरे करने में कांग्रेस नहीं दिखा रही है, लेकिन तानाशाही का काम जरूर कर रही है। आपको बता दें कि लगातार भाजपा ने आदेशों में यह स्पष्ट भी कर दिया है कि कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस तानाशाही दिखा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सुक्खू सरकार ने बिजली बोर्ड के 12 विद्युत मंडल और वहीं 17 उपमंडल और 3 ऑपरेशन सर्किल बंद कर दिए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हमने बंद नहीं किया, उसका विस्तारण किया जा रहा है। कांग्रेस नई तरीके से हिमाचल में शुरुआत करने वाली है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बोर्ड प्रबंधन ने बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, जहां बोर्ड प्रबंधन ने मंगलवार को 32 कार्यालय को डी नोटिफाई कर दिया था। इसके साथ साथ चीफ इंजीनियरों ने इन नए कार्यालयों को खोलने पर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है कि आप स्पष्टीकरण दीजिए कि आपने किस तरीके से इन कार्यालयों को बंद किया है। तानाशाही का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि यह भी कांग्रेस ने दावा किया कि सरकार इस बात पर समीक्षा करेगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जयराम ठाकुर के खोले गए कार्यालय थे कितने भी, और इसके साथ साथ विधानसभा क्षेत्रों में जितने भी कार्यालय थे, भाजपा की सत्ता जब रही है तो लगातार अब सरकार जो है उसको बंद करने का काम कर रही है। इसके साथ साथ इन कार्यालयों में यह भी खबर सामने आ रही है दर्शकों, आपको बता दूं कि इन कार्यालयों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को साथ लगते कार्यालयों में इसकी तैनाती भी कर दी गई है, जहां लगातार फेरबदल का काम कांग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है, वादे पूरे करिए, आप तो वहां पर तानाशाही दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ इस बात के बाद से राज्य की सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है। और बड़ी खबर अंत में आपको मैं बताती जाऊं कि हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिजली बोर्ड के कई नई दफ्तर को बंद करने का ऐलान कर दिया है। और यही कारण है कि आज भाजपा पूरी तरीके से कांग्रेस को घेर रही है। तो आपकी क्या राय है? अभी तक पेंशन कांग्रेस शुरुआत नहीं कर पा रही है और इसके साथ साथ महिलाओं के खाते में भी अब तक अमाउंट नहीं पहुंचे हैं, पैसे नहीं दिए गए हैं महिलाओं को, जो वादे करके कांग्रेस सत्ता में वापस आई है, यानी हिमाचल का रिवाज बदला है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? और बीजेपी ने जो तानाशाही का आरोप लगाया है उस पर भी आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।